Hello, my dear students. A very warm welcome to you on my channel Horizon Classes. आज से हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। ये एक इजीएस्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक इजीएस्ट चैप्टर है जो बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ कुछ रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। आपको बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाऊंगा। सो वीडियोस मेरे देखते जाइए। सो हम आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है और हमें क्या क्या पढ़ना है आगे जाके इस चैप्टर में, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। सो ये सेकंड चैप्टर प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट हमें क्या है, हमें जान लेना है कि प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रॉफिट प्रियोर में क्या होता है। ये एक एक्सिस्टिंग, जब भी कोई एक्सिस्टिंग बिजनेस, मतलब जो भी एक्सिस्टिंग बिजनेस होता है, मतलब जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, उसको परचेज जब हम करते हैं, जब ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसको परचेस करते हैं, तो परचेस करने के बाद उसे रजिस्टर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, जैसे उबर ईट्स। उबर ईट्स बोल के एक डिलीवरी डिलीवरी ऐप चल रहा था, डिलीवरी ऐप चल रहा था। वो उबर इट्स क्या था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो क्या किया जोमैटो जो एक नंबर वन प्लेटफॉर्म है फूड डिलीवरी के लिए, जोमैटो ने क्या किया, उबर इट्स को खरीद लिया, क्योंकि वो ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर कर सकेगा, ज़्यादा कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच सके, ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। तो उबर इट्स को क्या किया, जोमैटो ने खरीद लिया। तो ये उबर इट्स क्या हो गया, जोमैटो की कंपनी बन गई। सो ये एक्सिस्टिंग बिजनेस था। एक्सिस्टिंग बिजनेस को क्या किया, एक्सिस्टिंग बिजनेस को जोमैटो ने परचेस किया। अब ये बिजनेस को परचेस किया तो जोमैटो बन गई, बट ये एक्सिस्टिंग बिजनेस परचेस करने के बाद उसको रजिस्टर करना पड़ता है। इसमें कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट जो है हमारा, कंपनीज एक्ट 2013 जो है, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। इस उबर जो जो जोमैटो ने खरीद लिया उसे रजिस्टर करना पड़ता है, तभी वो एक कंपनी कहलाई जाएगी। जब तक वो कंपनी नहीं कहलाई जाएगी, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। सो एक्सिस्टिंग बिजनेस को यहाँ पर खरीद रहे हैं, तो वही हो रहा है प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन में। पहले आपको ये समझना है, उसके बाद मैं आपको प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। सो क्या करता है, क्या कर रहे हैं, उबर ईट्स से पहले से एक बिजनेस है, उसने जोमैटो ने खरीद लिया, जोमैटो से यहाँ पर परचेस कर लिया। परचेस करने के बाद उसे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य यानी कंपलसरी रहता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो एक कंपनी नहीं कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 जनवरी 2022 में जोमैटो ने यहाँ पर खरीद लिया, परचेस कर लिया, इसमें इसने परचेस कर लिया। बट रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसे 4 मंथ्स लगे, 4 मंथ्स लगे उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन कब हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ 1 ऑफ मई में रजिस्ट्रेशन हुआ। किसका, इस उबर इट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। और क्लोजिंग डेट ऑफ ईयर क्या है, क्लोजिंग कंपनी क्लोजिंग डेट क्या है, 31 दिसंबर 2022 है। सो रजिस्ट्रेशन कितने में मिला, 1 ऑफ मई में रजिस्ट्रेशन मिला। ये 4 मंथ क्या करा, 4 मंथ ये बिजनेस करा, ऐसे ही बिजनेस करा। यहाँ पर ये बिजनेस रोका नहीं, यहाँ पर क्या बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, और यहाँ इसके बाद भी कंटिन्यू कर रहा है। बट हमें रजिस्ट्रेशन मिल रही है, रजिस्ट्रेशन में मिल रही है 1 ऑफ मई में हमें रजिस्ट्रेशन मिल रही है। सो यहाँ पर एक्सिस्टिंग बिजनेस चल ही रहा है, यहाँ पर बिजनेस नहीं रोक रहा है। बट इसे जो ये बिजनेस चल रहा है उसे हम कंपनी नहीं कहलाएंगे, वो सिर्फ एक बिजनेस चल रहा है। कंपनी कब कहलाई जाएगी, जब रजिस्ट्रेशन होगा तब कंपनी कहलाई जाएगी। सो ये जो 4 मंथ का जो पीरियड था जब तक बिजनेस चल रहा था, उसे भी हम प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन कहेंगे, प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन कहेंगे। जो भी ये 4 मंथ्स का बिजनेस चल रहा था ना, उसे हम प्रॉफिट प्रियोर इनकॉर्पोरेशन कहेंगे। और जब भी रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी मिल गई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके इसके हमें क्या कहेंगे, पोस्ट कहेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सो आपको क्या पढ़ना है, आपको मेन पढ़ना है प्रॉफिट, प्रॉफिट पढ़ना है। सो ये पीरियड में आप जितना भी प्रॉफिट कमाए, जितना भी प्रॉफिट कमाए, उसे हम प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन कहेंगे। सो इसे क्या कहेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी बिजनेस चल रहा है उसे हम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहेंगे, और इसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहेंगे। जितना भी इस पीरियड में आपने प्रॉफिट कमाया है उसे हम प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन कहेंगे। अगर लॉस आ रहा है तो लॉस इनकॉर्पोरेशन पीरियड, लॉस प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहेंगे। ये क्या है, पोस्ट। सो हमें क्या देखना है, हमें देखना है प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। एक मीनिंग से अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या होता है। देखिए मीनिंग,
एनी प्रॉफिट्स मेड बाय द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ द बिजनेस टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर कॉल्ड प्रॉफिट प्रायोर टू इनकॉर्पोरेशन। ये क्या कह रहा है, जो भी प्रॉफिट एक कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी कमा रही है डेट ऑफ परचेज, परचेज से लेके रजिस्ट्रेशन तक, इनकॉर्पोरेशन तक जो भी प्रॉफिट कमा रही है उसे ही हम प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहते हैं बोल के यहां पर ये मीनिंग दर्शा रहा है। सो चलिए अभी हमें रेशियो पढ़ना है, रेशियो के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। चलिए सो बच्चों जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड रहता है उसमें कुछ आपको एक्सपेंसेस आएंगे, वो एक्सपेंसेस को कैसे बांटना, किस रेशियो में बांटना, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट हम देखेंगे टाइम रेशियो, उसके बाद हम देखेंगे सेल्स रेशियो, और उसके बाद कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस आएंगे जो डायरेक्ट प्री में जाएंगे और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी आएंगे जो डायरेक्ट पोस्ट में जाएंगे। सो टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं बताता हूं। टाइम रेशियो को प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन पीरियड रेशियो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सो जो भी एक्सपेंसेस आएंगे आपको रेशियो में बांटना है, कौन से रेशियो में, टाइम रेशियो में। सो जैसे कुछ एक्सपेंसेस है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जैसे सैलरीज है, सैलरीज कैसे रहती है, सैलरीज फिक्स्ड रहती है। जैसे कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी पीरियड से पहले भी उतनी ही रहती है और जो पोस्ट के बाद भी उतनी ही रहती है, रेंट उतना ही रहता है, कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर होने से पहले भी उतना रहता है और उसके बाद भी उतना रहता है। जैसे रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। सो क्या करते हैं, फिक्स रहते हैं। आपका जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में यानी रजिस्टर होने से पहले भी इनकी उतने ही फीस रहती है, उतना ही एक्सपेंसेस रहता है, और जो पोस्ट के बाद भी इतना ही एक्सपेंसेस रहता है। जस्ट हमें कैलकुलेट करना है कि कितने मंथ का ये प्री करना है और कितने मंथ का पोस्ट करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 ऑफ अप्रैल में कंपनी स्टार्ट की, कंपनी चल रही है 2022, बट हमें रजिस्ट्रेशन कब मिला, रजिस्ट्रेशन मिला हमें 1 ऑफ 8 को मिला, 1 ऑफ 8 2022 को हमें मिला। सो कंप्लीटिंग ईयर्स क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, 31/3/2023 समझिए। हाँ, तो कितने मंथ्स हो रहे हैं, 4 मंथ्स हो रहे हैं। इसके बीच में कितने हो रहे हैं, कैलकुलेट कीजिए, 4 5 4 5 6 एंड 7 या 8 को ये हो रहा है, तो 4 मंथ्स हो रहे हैं। ये और रिमेनिंग करे तो 12 मंथ्स का एक ईयर रहता है। सो अगर रिमेनिंग कितना होगा, 8 होगा। सो रेशियो कैसा आ रहा है, 4:8 आ रहा है। अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से कटेगा और ये 4 से कटेगा। क्लियर हो गया। और क्या, और कैलकुलेट होगा 1 जा और ये 2 जा। इस रेशियो में आपको बढ़ना है। कुछ भी अगर कुछ भी एक्सपेंसेस आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, ये सैलरीज का एक्सपेंसेस है 40,000, सो 40,000 का आपको ये रेशियो में बांट के आपको ट्रायल बैलेंस में करना होता है। मैं आपको कैसे करते हैं सब स्टेप बाय स्टेप आपको आगे प्रॉब्लम्स में बताता जाऊंगा। सो नेक्स्ट हमारा सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो सेल्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन सेल्स इज टू आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सेल्स। सो कभी भी आपका सेल्स हो रहा है, सो सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स रेशियो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सेल्स, यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले कितना सेल्स हुआ और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद कितना सेल्स हुआ, वो आपको रेशियो में बांटना है। और रेशियो में 4 मंथ्स का और 8 मंथ्स का कितना सेल्स हो रहा है वो आपको इंडिविजुअली बताना होता है। जैसे एनी टाइम्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स आर लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ सेल्स रेशियो। सो जो भी एक्सपेंसेस आएंगे सेल्स करते टाइम में, सो वो सब सारे सेल्स रेशियो से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। वो जैसे फिक्स्ड हमने किया था टाइम रेशियो में, वो टाइम रेशियो के हिसाब से बांटना होता है, बट सेल्स आपको दिया जाएगा, सेल्स रेशियो आपको दिया जाएगा। जो भी एक्सपेंसेस आएंगे सेल्स को रिलेटेड वो आपको सेल्स रेशियो से बांटना होते हैं। सो जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी गुड्स सेल्ड हो रहे हैं, सो उन्हें आपको सेल्स के हिसाब से बांटने होते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स यानी कस्टमर्स को पहुंचाने तक आपको जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आए वो भी सेल्स के हिसाब से। कार्टेज आउटवर्ड्स यानी आप शिपिंग से पहुंचा रहे हैं कस्टमर को, सो वही भी एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट्स, कमीशन ऑन सेल्स, डिस्काउंट्स ऑन सेल्स, बैड डेब्ट्स, ट्रैवलर्स कमीशन एक्सेट्रा। सो ये सब क्या है, सेल्स के ऊपर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल हमने कैसे किया था, यहाँ पर देखिए 1:2 है, 1:2 सेल्स रेशियो, 1:2 आ रहा है, रेशियो आ रहा है समझिए, फॉर रेशियो छोड़ दीजिए। 10 लाख आपका टोटल सेल हुआ है, 10 लाख टोटल आपका सेल हुआ है एक ईयर में। सो हमारा क्या था, 4 मंथ्स और 8 मंथ्स का था। 4 मंथ्स प्री इनकॉर्पोरेशन या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 8 मंथ समझ लीजिए, 10 लाख हो रहा है। और इसका कितना आ रहा है, 4 मंथ से आपने सेल किया 4 लाख, 4 लाख का आपने सेल किया और
यहाँ पर 8 मंथ्स में आपने 6 लाख का शेयर किया समझिए, तो रेशियो कितना बन रहा है, ये गया, ये 0 गए, 4:6 का रेशियो आपका बन रहा है। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे सो 2:3 का आपका रेशियो बन रहा है। ये क्या होगा, हमने ऐसे सेल्स रेशियो फाइंड आउट किया, सो सेल्स रेशियो 2:3 आ रहा है। सो जो भी आपको एक्सपेंसेस दिया जाएगा इनका, सो आपको ये रेशियो में आपको बांटना रहता है। सो ये था अपना सेल्स रेशियो। नेक्स्ट और देखेंगे, सो थर्ड है एक्सपेंसेस चार्जेबल आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ओनली। सो कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं जो डायरेक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जो भी इनकॉर्पोरेशन आपका रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो आपको अमाउंट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस में अमाउंट्स दिए जाएंगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आप कैसे लेंगे, ये तो होगा पर्टिकुलर, उसके बाद आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, 2 कॉलम कौन से होंगे, प्री का, पोस्ट का। सो आपको इसमें क्या करना होता है, जैसे हमने टाइम रेशियो सेल्स रेशियो में रेशियो के हिसाब से आप लेते थे, बट इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट पोस्ट में जाएंगे, इसमें आपको प्री से लेना देना ही नहीं है। जैसे डायरेक्टर्स फीस कब देंगे, जब कंपनी रजिस्टर होगी तभी आप एक डायरेक्टर रखेंगे, सो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, पोस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कंपनी अगर होगी तो ही डिवेंचर्स इशू करेंगे और तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सो वो क्या गया, प्री में आपको लेना नहीं है, क्योंकि जब वो कंपनी नहीं है तो आप लेके क्या करेंगे, कंपनी नहीं कहलाएगी तो प्री में उसका अमाउंट आएगा नहीं, तो आप रेशियो में क्यों बांटोगे। सो आप डायरेक्ट वो पोस्ट में लाना होगा। अब जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स कब इशू करेंगे, जब आपकी कंपनी रजिस्टर होगी तभी आप शेयर्स इशू करेंगे। सो जब भी आप इसमें लेना डायरेक्ट जो भी अमाउंट रहेगा, फॉर एग्जांपल देखिए इश्यू ऑन शेयर्स का अमाउंट है 10,000, सो 10,000 आप क्या करेंगे, इसमें इसमें रेशियो से आपको बांटना नहीं है 10,000, इसमें प्री में आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी नहीं है तो आप शेयर्स इश्यू करके क्या करेंगे। सो डायरेक्ट आपको जो 10,000 है वो डायरेक्ट 10,000 आपको पोस्ट में ले लेना होता है। ये डिबेंचर्स, गुडविल भी जब कंपनी होती है तभी गुडविल बनता है। और अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था। लास्ट है एक्सपेंसेस चार्जेबल प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। सो जो भी पहले आते हैं इनकॉर्पोरेशन से, जो भी पहले एक्सपेंसेस आते हैं वो डायरेक्ट प्री में जाएंगे। जैसे एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एक्सेट्रा। सो जो भी एक्सपेंसेस आएंगे इनकॉर्पोरेशन से पहले, जैसे पार्टनर सैलरी जैसे दिया गया है कि प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड का है तो प्री इनकॉर्पोरेशन बॉक्स में ही वो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे मैंने बताया 2 कॉलम रहते हैं, इसमें पर्टिकुलर आता है और इसमें प्री और इसमें पोस्ट, ये कॉलम में पोस्ट आता है। सो कैसे करना होता है, अगर दिया पार्टनर सैलरी ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड दिया तो डायरेक्ट आपको इसमें वो अमाउंट लिखना होता है, इसमें नहीं लिखना होता है। सो ये थे हमारे 4 टाइप्स। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, फर्स्ट में जो प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन जो था, हमने जो मीनिंग देखा, अगर वो प्रॉफिट प्रियोर से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैसे ट्रीट किया जाएगा, क्या हम उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे डायरेक्ट, जी नहीं, वो उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट में नहीं लेंगे, वो उसको ट्रीट किया जाएगा कैपिटल रिजर्व के तहत, और कैपिटल रिजर्व के जैसे उसे ट्रीट किया जाएगा। नहीं तो जो भी आपका बैलेंस शीट में गुडविल आप जहां पर लेते हो उसमें आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा हो उसे आपको माइनस करना होता है। वो कैसे होता है मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में बताता जाऊंगा। सो चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, बीकॉम थर्ड सेम एनईपी सिलेबस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैंने सिलेबस स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर अपलोडेड भी है, सारे वीडियोस जाकर देख लीजिए और ऐसे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।